शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 19th October 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी भगवत गीता है। युद्ध का मैदान। हमने दो शब्द देखे हैं, युद्ध का शास्त्र और योग का शास्त्र। लौकिक में भक्ति मार्ग में ये समझते हैं कि भगवत गीता युद्ध का शास्त्र है। युद्ध के मैदान में परमात्मा ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अभी हमारा जो रिसर्च ग्रुप है भगवत गीता का, वो इसके ऊपर सुनाते हैं बहुत सारी बातें। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने भी जो किताब लिखा है महाभारत और गीता का सच्चा सार, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो 700 श्लोक सुनाए गए, उसको सुनाने में 1.5 घंटा तो लगेगा। 1.5 घंटा वो श्लोक सुना रहे हैं, वो भी संस्कृत में, और दोनों तरफ अक्षौहिणी सेना खड़ी है। तो क्या ये सचमुच में ऐसा युद्ध हुआ था या फिर ये मन के युद्ध की बात है? ये जो पहला अध्याय है उसके ऊपर आज की मुरली है पूरी। पहला अध्याय हम सब ने देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में। पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत लोग जब भगवत गीता पढ़ना चालू करते हैं तो ये पहला श्लोक बायहार्ट कर देते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र, अभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, और लोग समझते हैं वहां पर ही ये ज्ञान सुनाया गया, वहां पर एक स्थान भी बना हुआ है। लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहा है कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और ये युद्ध का मैदान कोई स्थूल मैदान नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अक्षौहिणी सेना, इतने लाखों हाथी घोड़े, अभी उनको संभालने वाले कितने लोग होंगे? नॉट पॉसिबल। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि ये युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। तो युद्ध के मैदान में खड़े करने वाले को युधिष्ठिर कहा गया है, इसलिए शिव बाबा सच्चा युधिष्ठिर है, जिसे धर्मराज भी कहते हैं। आज शंख ध्वनि की बात आई है। ये शंख ध्वनि शब्द भी पहले अध्याय का है। जिन्होंने पहला अध्याय पढ़ा है, एक्चुअली भगवत गीता स्टडी करने वाले पहले अध्याय को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इवन जो टीका बहुत प्रसिद्ध हुई आदि शंकराचार्य की, उन्होंने भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरुआत किया हुआ है। वो 11वां श्लोक जब परमात्मा का उपदेश चालू हो जाता है, तो वो 11वां इज 11th वर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर। परमात्मा कहते अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन गतासुश्च नानु शोचंती पंडिताः। माना जो पंडित होते हैं, वो जो गए हैं नहीं गए हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। तुम शोक क्यों करते हो?
लेकिन ये पहला श्लोक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जैसे आज शंख ध्वनि की बात आई है कि बाबा शंख ध्वनि करते हैं। अभी कौन से शंख की ध्वनि करते हैं? तो वो स्थूल शंख नहीं है। पहले अध्याय में 15वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरहा। तो इसमें बताया है कि भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अभी ये इंटरेस्टिंग है, पांचजन्य। अब ये पांच क्या है? और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक भयानक शंख बजाया। महाशंख कहा है। भीम की हर बातें भयानक ही होती है। ये दो श्लोक में, 16वां श्लोक में बताया कि युधिष्ठिर ने कौन सा बजाया, नकुल और सहदेव। उन्होंने कौन सा बजाया? तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। माना अनंत विजय नामक शंख, ये नाम दिए गए शंख के। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। अभी क्या इसका आध्यात्मिक रहस्य है? ऋषिकेश ये परमात्मा का नाम है। ऋषिकेश एक स्थान भी है उत्तराखंड में। जो इंद्रियों के स्वामी है उसे ऋषिकेश कहते हैं। माना परमात्मा जब पर काया प्रवेश करता है तो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो भी बाबा के बच्चे अव्यक्त अवतरण देखा है, उन्होंने देखा होगा कि आदरणीय दादी गुलजार के शरीर में जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तब एक झटका लगता है। अब ये झटका शुरुआत में लगता था, बाद में ये झटका लगना भी बंद हो गया। लेकिन उसका स्पष्टीकरण एक ये हो सकता है कि बाबा जब प्रवेश करता है तो पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जैसे कोई ड्राइवर पहले से बैठा हुआ है, उस ड्राइवर को साइड करके उसके बाजू में बैठ के गाड़ी का पूरा कंट्रोल ले लेना। लेकिन जब ड्राइवर पूरी तरह से डिटैच हो जाता है, गाड़ी अपने आप चलती है, तो फिर झटका लगने का प्रश्न नहीं आता है। ये अवस्था है। जब दादी संपूर्ण अवस्था तक जा रही थी तब ये झटका लगना बंद हो गया। इवन ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं, कब चले जाते हैं, ये दादियों को पता नहीं चलता था। ऐसे उन्होंने क्लासेस में बताया। तो पांचजन्य माना पांचों ही इंद्रिया या पांच विकार, इनको जो कंट्रोल में रखता है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाता है वो ऋषिकेश। तो उनका शंख पांचजन्य है। माना ये ज्ञान देकर पांच विकार, पांच इंद्रिया, इनको कंट्रोल करना जो सिखाता है जिस ज्ञान के द्वारा, उसको पांचजन्य शंख कह सकते हैं। अभी धनंजय ये अर्जुन का एक नाम है। धनात् जयति इति धनंजय, ऐसे संस्कृत में कहते हैं। जो धन से भरपूर है, अर्जुन का अर्थ भी है अलौकिक जन। तो धन से भरपूर, जो ज्ञान धन से भरपूर है, उसको देवदत्त का पद प्राप्त होना ही है। देवदत्त ये कुछ लोगों का नाम भी होता है। तो जिसको कोई हिला नहीं सकता है, ऐसे देवदत्त नामक अर्जुन शंख बजा रहा है। माना वो प्राप्ति का शंख बजा रहा है। और जो शक्तिशाली होते हैं वो पौंड्र नामक महाशंख बजाते हैं। युधिष्ठिर को हम समझ सकते हैं कि अनंत विजय हमेशा जीतने वाला है। तो जो विश्व के ऊपर राज्य करते हैं युधिष्ठिर, तो उनको तो विजय नाम का शंख ही मिलना चाहिए। और उनका अनंत काल में विजय होता है, क्योंकि धर्म के ऊपर चलने वाले हैं, धारणाओं के ऊपर चलने वालों का विजय निश्चित है। सुघोष माना जिनके बोल अच्छे हैं, और सहदेव माना जो सहयोग की शक्ति से मणि के प्रमाण पुष्प के समान अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। ये सब हम ज्ञान का अर्थ इस तरह से बता सकते हैं। आज बाबा ने, मैं तो कहूँगा, धर्मराज का रूप दिखाया हुआ है। धर्मराज
पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस बाबा धारणाओं के ऊपर बहुत कड़ा जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी एक ही संस्था है जहां पर हम ये लक्ष्य नहीं रखते हैं कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। एक ही संस्था है जहां संपूर्ण पवित्रता को बहुत गहराई से अटेंशन दिया जाता है। बाबा ने आदि से अब तक इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इनफैक्ट बाबा की स्पष्ट श्रीमत है कि ऐसे व्यक्ति को आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई लाता है बाबा के सामने मधुबन में, उसके ऊपर भी बोझा चढ़ता है। ये तो बाबा शुरुआत में कहते थे। अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं। पहले मधुबन में बाबा से मिलना था तो बहुत कड़े नियम होते थे। आज बाबा ने कहा, जो मुझे पूछ कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा आप हमारे शहर में आओ। बाबा ने जवाब क्या दिया है देखो। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, तो बाबा कह रहा है क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। बाबा ने बंदर सेना कहा है। देखो ये वैराग्य की स्टेज है। इवन आज जो काम विकार की बात आई है, जो बाबा के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं काम विकार के साथ में, उनको आज की मुरली को अच्छी तरह से सुनना, समझना, स्टडी करना है। बाबा ने आज कहा यहाँ आते हैं देही अभिमानी बनने के लिए, लेकिन देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेती है। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। जब बाबा ने ये कहा गटर में गिर पड़ते हैं, तो मेरे सामने शराब पीने वाला व्यक्ति आया जो शराब पी के गटर में गिरा रहता है। ये काम विकार का नशा भी ऐसे ही है। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़ी है। अभी गटर शब्द को समझना है। गटर माना नाला होता है। किसी ने काम विकार के बारे में ऐसे ही कहा। ये सन्यासियों की भी बहुत सारी बातें हमको समझनी चाहिए। आप सोचो, हमारे साथ तो स्वयं पवित्रता का सागर सर्वशक्तिवान है, लेकिन सन्यासियों ने अपने योग बल से, माना ब्रह्म के साथ योग लगा के ज्ञान की शक्ति से अपने आप को पवित्र बनाया है। तो अच्छे सन्यासी भी है, सन्यासियों में भी नंबर होते हैं, लेकिन सन्यासियों ने काम विकार को गटर भी कहा हुआ है। बाबा भी गटर शब्द इस्तेमाल करता है। हम मुंबई में गटर देखते हैं जिसमें बहुत कचरा, गंदा पानी बहता रहता है, उसको गटर कहते हैं। अभी गटर शब्द क्या है? तो एक सन्यासी ने कहा, अभी ये सन्यासी ज्यादातर पुरुष होते हैं, तो पुरुषों को काम विकार बहुत चैलेंजिंग लगता है। बाबा तो शब्द इस्तेमाल करता है कि कुछ शूर्पणखाएं भी है। तो जिनको काम विकार सताता है, मेजॉरिटी पुरुषों को सताता है, पर सभी को सताता है। अगर हम गहराई में जाए तो मैं उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये गटर के ऊपर आ रहा हूँ। गटर शब्द बाबा ने क्यों इस्तेमाल किया होगा? तो एक होता है स्थूल गटर, जिसमें लोग गिरते हैं और गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। पर सन्यासी कहते हैं ये जो पुरुष है, ये काम विकार में जब मस्त हो जाते हैं, अपना होश हवास गवाते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो वीर्य है पुरुष का, इसको बनने में 40 दिन लगते हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी इसको किताब में लिखा हुआ है कि काम विकार पर विजय, ये किताब लिखा हुआ है, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है 40 दिन। माना आज आप जो भोजन करते हैं, वो भोजन आप 1-1.5 किलो करते रहो, 40 किलो भोजन करने के बाद में कुछ बूंदे, माना कुछ ml का वीर्य बनता है। इतना ये पावरफुल है आयुर्वेद के हिसाब से। हालांकि एलोपैथी इसको नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है, पुराना शास्त्र, कि पहले भोजन से रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में शुक्र धातु बनता है। आयुर्वेद के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है। श्लोक है उनका, रसांसुमाद मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातुआ, ये 7 धातु बताए हैं।
लास्ट में शुक्र धातु बनता है जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सभी से प्योर सत्व। और फिर उससे ओज बनता है। ओज एक लाइट, प्रकाश, आभा। ओज माना तेज, और ये हृदय में होता है। अब ये सब भाषा है, मैं आयुर्वेद नहीं सिखा रहा हूं, मैं इसका महत्व सिखा रहा हूं। तो ये सन्यासी कहते हैं ऐसा वीर्य जो बनने में 40 दिन लगता है, वो वीर्य काम के वश होकर योनि नामक गटर में फेंक देते हैं। ये वेस्ट है। और होता कितने सेकंड का सुख है, कुछ मिनटों का सुख होता है। बाबा ने बहुत कड़ी भाषा इसके लिए इस्तेमाल की है। आज की मुरली में कहा कि देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं। बाबा का शब्द है छी काम। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट में नहीं होता है, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह कर देते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से सावरे बन गए, तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं, अभी ये भी शब्द जब बाबा ने इस्तेमाल किया, मुझे लौकिक माता पिता के चेहरे जो हर घर में होते हैं, उनका बच्चा अगर कोई गंदा काम करता है तो लौकिक माँ बाप भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आज बाबा ने कहा। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो, काम महाशत्रु है। अभी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि बाबा इसको इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आदि मध्य अंत दुख देता है, और ये विष है। बाबा का शब्द विष है। कलयुग का हॉलमार्क हमने भगवत गीता में देखा। सुख के जो प्रकार है उसमें सात्विक, राजसी और तामसी सुख है। तो तामसिक सुख के बारे में भगवत गीता कहते कि शुरुआत में अमृत के समान, लास्ट में विष के समान अनुभव होता है, वो तामसिक सुख है। सात्विक सुख शुरुआत में विष के समान लगता है, लेकिन अंत तो गत्वा अमृत के समान है। ये माया का वार है, इसको समझना है। अभी बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, मैं बाबा के शब्द ही पढ़ना चाहूंगा। बाबा ने कहा, इतना समझाता हूं मैं, इतना समझाता हूं, फिर भी विष को छोड़ते नहीं है। अभी बाबा क्या करेगा? बाबा क्या करेगा? बाबा कहता है विष को छोड़ते ही नहीं है। बाबा भगवान कह रहा है कि ये विष है। अभी सोचो, आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दिल्ली में निर्भया कांड केस हुआ, या जो भी हम ये केसेस देखते हैं, सुनते हैं, जो अभी रिसेंटली बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में, ऐसे बहुत किस्से होते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काम विकार का सुख है ये। अभी इसकी सजा कड़ी है, फांसी भी हो सकती है, पूरा जीवन जेल में जा सकता है। मुंबई के पास एक घटना हुई जब उस व्यक्ति को तो फिर एनकाउंटर में मारा गया है उसको। अभी ये बहुत विचित्र बातें हो रही है, लेकिन इन सब के जड़ में काम विकार है। किसी ने मुझे पूछा कि इतना काम विकार क्यों बढ़ रहा है जबकि सजा होने वाली है, फिर भी ये लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? तो साइंस कहता है कि उनका ब्रेन है वो बीमार रहता है। पीएफसी करके एक एरिया होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आगे की तरफ, उसका काम है अपने को कंट्रोल करना। ये जो नशा वाले एडिक्ट लोग होते हैं उनके अंदर भी ये एरिया काम नहीं करता है। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर चली गई है, उस समय व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है। सन्यासी इसके ऊपर बहुत कड़े जाते हैं, सन्यासियों को मानना पड़ेगा। बाबा उनकी महिमा भी करता है। अगर सन्यासी पवित्र नहीं रहते तो भारत कब का जल कर खाक हो जाता। अभी सन्यासी कितना कड़ा सुनाते हैं। एक सन्यासी का मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कहाँ रखा है नेचर ने काम विकार का स्कोर, कहाँ रखा हुआ है सुख? तो कहते हैं कि
जो मल मूत्र की जगह है वहां पर काम विकार का चरम सुख लिखा हुआ है। जिसको हाथ लगाने के बाद, ऐसी जगह है मल और मूत्र की जहां हाथ लगाने के बाद साबु से हाथ धोया जाता है, वहां पर सुख रखा हुआ है ये काम विकार का। और उसमें क्या नहीं करते, घर बार छोड़ते, माँ बाप को छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, खून भी कर देते हैं काम विकार के लिए। और मिलता क्या है? अल्पकाल का सुख, जिसका इफेक्ट कुछ मिनटों तक ही रहता है। लेकिन ये कितना खतरनाक होगा आप सोचो। बाबा के बच्चे जिनको पता है कि पूरे विश्व की कमाई, पूरे कल्प की कमाई, विश्व का मालिक बन रहे हैं, लेकिन बाबा को ये कहना पड़ रहा है कि अपना मुंह काला कर देते हैं। माना ज्ञान होने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बाबा के बच्चों को तो इसके ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन रखना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि क्या दुनिया हमको फॉलो कर रही है? बाबा ने आज कहा कि हम गिरते हैं तो दुनिया गिरती है, हम चढ़ते हैं तो दुनिया का कल्याण हो जाता है। तो क्या ऐसा है कि बाबा के कुछ बच्चे काम विकार में जाने के वजह से ये सब इस समय काम विकार इतना चरम सीमा में है? ऐसे मुझे प्रश्न पूछा। मैंने कहा ड्रामा प्लान अनुसार दुनिया को नीचे जाना ही है और हम भी उसी दुनिया में रहते हैं। ये असुरों की दुनिया है। बाबा ने इसको वेश्यालय शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन उन्हीं आत्माओं की पूजा होगी जो इस विकार को जीत लेंगे। तो बाबा ने स्पष्ट कहा आप युद्ध के मैदान में हैं और माया आपको पकड़ेगी, और पकड़ेगी तो पता भी नहीं चलता है। बाबा ने इसकी गहराई हमको बताई है। मैं उस गहराई को टच करके आगे जाऊंगा कि शुरुआत में ये काम विकार फैमिलियरिटी का रूप ले लेता है। किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी के रूप के ऊपर, किसी के गुणों के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। आजकल तो आप बात ही मत पूछो, मेरे पास ऐसे केसेस है, डिजिटल एडिक्शन कहते हैं। पहले मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता था, फिर टीवी पर आया, अभी मोबाइल हाथ में आ गया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, काम विकार आपके हाथ में है। कितनी सारी वेबसाइट्स है जिसका एडिक्शन हो जाता है। बाबा का शब्द है गंदी गंदी बातें। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है मुरली में, क्या कहा है? गंदी बातें न सुननी है न मुख से बोलनी है, ये काम विकार को एक्टिवेट करते हैं। और आप अगर बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी वुड है उसमें देखो, पूरा काम विकार की इंडस्ट्री है। कोई एडवर्टाइज भी आप देख नहीं सकते हो क्योंकि वो काम विकार बेस्ड होती है एडवर्टाइज में। तो ये सब जो चल रहा है इस समय, ये ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। इसलिए हमको संपूर्ण निर्विकारी अगर बनना है, हमारा लक्ष्य है, तो इन सब से अपने आप को बचा के रखना है। मोबाइल से बचा के रखना है, विशेष मैं कह रहा हूँ। पहले भी बताया था कि एक आत्मा ने बाबा को पूछा, बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बाबा का जवाब था अपनी अवस्था की चेकिंग करना है तो जरूर देखो। माना टीवी देख के अगर आपकी अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको नहीं देखना चाहिए। आप सोचो, ये जो वेबसाइट का एडिक्शन होता है, गंदी वेबसाइट का, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अभी बच्चे फंसते हैं, बूढ़े भी फंसते हैं, सभी लोग इसमें अटके हुए हैं। माना आप सोच रह सकते हैं कि ये कितना कितना एडिक्टिव पोटेंशियल रखता है ये। बाबा का शब्द है दे अभिमान वश कोई भी छीछी काम नहीं करने हैं। तो आज बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर। हमारा टारगेट है संपूर्ण निर्विकारी। माना संकल्प और स्वप्न में भी निगेटिव थॉट टच नहीं करना चाहिए। वही सच्चे वैष्णव है। संकल्प और स्वप्न में भी निगेटिविटी को टच नहीं करना चाहिए। स्थूल की तो बात ही सब छोड़ो, बाबा तो कहता है बॉडी भी टच नहीं होना चाहिए।
उसके आगे जाके संकल्प में भी निगेटिविटी को टच नहीं करना चाहिए, वही श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। तो देखना है कि मैं कितना अटेंशन अपने ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये किया तो उदास बन जाएंगे। मेरे पास केसेस है, कहते हैं सचिन भाई हमको सब कुछ पता है, लेकिन हम आदत से मजबूर है। अभी ये जो हैबिट है बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि हमको आदत लगी हुई है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। बाबा ने भी आज कहा है कि इसके बगैर रह नहीं सकते, तो बाबा क्या करेगा? उदास माया के दास हो जाएंगे, दिल खाएगा। इसलिए इसके ऊपर जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहे करो, किताब पढ़ो। अगर वैराग्य नहीं आता है तो मेरा तरीका आदि शंकराचार्य का जीवन कहानी आप पढ़ो, पूरा वैराग्य आ जाएगा। ऐसे वैरागी आत्माओं के संग में रहना चाहिए, क्योंकि माया पकड़ती है। आदि शंकराचार्य का पूरा जीवन वैराग्य की मूर्ति है। ब्रह्मा बाबा वैराग्य की मूर्ति है, मम्मा वैराग्य की मूर्ति है, क्योंकि इनके बुद्धि से पुरानी दुनिया निकल गई है। आदि शंकराचार्य के बारे में कहते हैं उनके साथ मृत्यु हमेशा चलता रहता था। तो जिसको अपना मृत्यु याद है वो कभी भी इन हल्के छोटे सुखों में नहीं जाएगा। ये सुख है ही नहीं, लेकिन माया, माया ये सुख का अनुभव कराती है। नए नए बच्चे झट योग लग जाता है और पुराने का योग लगता नहीं है, इसलिए नए बच्चे पाप कर जाते हैं, वो सर्विस करके आगे बढ़ जाते हैं। बाबा ने कहा फट से छोड़ देना चाहिए विष पीना। आज विशेष बाबा ने कहा कि सबसे अच्छे गुलाम आपके कौन है, तो कहा नेचुरल कैलामिटीज और साइंस, क्योंकि ये बॉम्ब डालते खत्म कर देते। पहले तो तलवार बाण आदि से बंदूक से लड़ाई होती थी, अभी तो बॉम्ब आ गए हैं। माना एक जगह बैठ के कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, इतना लेजर प्रिसीजन से बॉम्ब डालने वाले हैं। तो इनको थैंक्स देना चाहिए नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि हमारे लिए सत्युग की ये तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है। आज पूरी मुरली में विशेष बंधन के बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बंधन एक पिंजड़ा है, जैसे पिंजड़े में सब कुछ है लेकिन वो सोने का पिंजड़ा है। बाबा ने कहा पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। मन मना भाव होने से मन उड़ता पंछी बन जाएगा, मन के बंधन से भी छूट सकते हैं। तन को कोई कितना भी तालों के अंदर बंद करके रखे, जैसे हमारी माताएं या दादियों के जो अनुभव है, घर वालों ने बंद करके रखा, उनको सलियों से बांध के रखा कि ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाए, लेकिन वो मन को तो बांध नहीं सकते हैं। तन को कितना भी बंद करे, मन को तो कोई बांध नहीं सकता है। और इन आत्माओं ने मन मनाभव अवस्था में रहकर अपने सभी बंधन को काट लिया और आज इनका ही गायन है। तो ट्रस्टी बनना है कि मैंने जीवन बाबा को दे दिया है, जिम्मेवारी बाबा की है, मैंने बाबा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया। तो ट्रस्टी बनना है, गृहस्थी नहीं बनना है। मेरा परिवार मेरा घर, बिल्कुल नहीं। बाबा का परिवार है, बाबा का घर है, जिम्मेवारी बाबा की है। जितना ट्रस्टी बनेंगे उतना निर्बंधन होंगे। और उड़ती कला में, उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच जाएंगे। तो चेक करना चाहिए आज पूरे दिन में कि मुझे कौन कौन सा बंधन है। बंधन माना जो दुख उत्पन्न करता है, वो सब बंधन है। एक तो हमने काम विकार को देखा, ये है संस्कारों का बंधन, ये भी बंधन है। दूसरा है दूसरों के द्वारा, कितने बंधन की लिस्ट है, आप इसको निकालो कि मुझे कौन सी चीज उड़ने में रोक रही है। नहीं तो पंछी, पंछी का काम ही है उड़ना। हमारा एक गीत है ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, पंछी बढ़ के
पंछी बन के उड़ती फिरूं मुक्त गगन में। तो पंछी हमेशा उड़ता है, अगर पंछी उड़ नहीं रहा है इसका मतलब उसको किसी ने बांध के रखा है। ऐसे पंछी पिंजड़े के पंछी होंगे। लौकिक में कहते देहधारी आपको पिंजड़े के पंछी बनाता है और परमात्मा उड़ता पंछी बनाता है। इसलिए वो श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज, देह और देह के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ, ट्रस्टी बनकर उदासी को तलाक दो, चेहरे पर आने न दो। आज की पूरी मुरली में टेक होम आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा सदा खुशी में रहो, खुशी में रहकर बाबा को याद करो और कलंक से अपने आप को बचाना है। कलंक कलंक नहीं लगना चाहिए। काम विकार के वश हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपका काम तमाम हो जाए। युद्ध के मैदान में है तो युद्ध के मैदान में बाप को साथ में रखना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो गंदी बातें न सुननी है न बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। और मन मनाभाव से अपने सभी बंधनों से मुक्त करना है। निर्बंधन ट्रस्टी होके उड़ना है और उड़ाना है। उदासी को दासी बनाना है, चेहरे पर आना नहीं चाहिए उदासी। अच्छा, ओम शांति।